नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, अपने बैंक एएफओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए गणित को पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में इससे प्रीवियस सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट टॉपिक को अपने डिस्कस किया था। और सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको 3 भागों के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दिया है आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज अपने उसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए साथियों, डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्या होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज? जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि ये जो ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार का एक एक्स्ट्रा धन है या एक्स्ट्रा एक राशि है जो किसी भी प्रिंसिपल पर काम करती है ना। कि जैसे आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया, एग्जैक्टली वो आपके लिए एक प्रिंसिपल का काम कर रहा है, यानी वो आपके लिए एक मूलधन का काम कर रहा है। और उसी मूलधन पर आप क्या करते जा रहे हैं मेरे बच्चे, किसी परसेंटेज ऑफ रेट पर कोई फिक्स टाइम के लिए ब्याज लगा रहे हो। और उस फिक्स टाइम के लिए जितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसी को आप ब्याज कह रहे हो। आया ना? लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा तो आप शाहूकार को नहीं लौटा दोगे, ये मैंने बात समझाई थी। आपने जो उधार लिया था और जो एक्स्ट्रा पैसा जुड़ा है, इन दोनों को मिक्स करके दोगे। इट इज अमाउंट, यानी मिश्र का धन, यानी मिश्रित धन या मिश्र धन। अच्छा, तो फिर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा होता है क्या? नहीं मेरे बच्चे, ये ब्याज पर ब्याज होता है। इंटरेस्ट पर फिर से एक इंटरेस्ट लगेगा, फिर से एक इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने 1000 रुपए उधार लिए 10% के लिए 2 साल पर, है ना, 10% पर 2 साल के लिए। अब मेरे को इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सीख लेते हैं पहले, विदाउट फॉर्मूला सीख लेते हैं। आइए फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। अब ब्याज पर ब्याज है, पहले तो इस पर साधारण ब्याज लगेगा। 10% का 1000 पर, ये 1000 रुपए है, इस पर पहले 10% का मतलब 1/10 का साधारण ब्याज लगा। 1/10 का साधारण ब्याज कितना आएगा? पहले साल के लिए 2 साल तक चलना है 100, दूसरे साल के लिए भी क्या रहेगा 100। 1/10 दूसरे साल के लिए भी क्या रहेगा 100। 1000 का 10% कितना आएगा मेरे भाई? 100 आएगा ना। चलिए, अब पहले साल और दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, ये आपको पता है। लेकिन यह कहता है कि ब्याज पर ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो इस पर फिर से ब्याज लग जाएगा 1/10 का। ये ब्याज पहले से आया हुआ है, इस पर फिर से 1/10 का ब्याज लग गया, तो टोटल कितना आ गया 10। समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, जिसको आपने चक्रवृद्धि ब्याज कहा, वो कितना आया? 100, 100, 200 और 10, 210 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है क्या? ठीक है जी। चलिए, अगर साधारण ब्याज पूछे मेरे भाई, तो साधारण ब्याज इतने इतने को रिप्रेजेंट करता है इस पूरे डायग्राम में। ठीक है। अगर आपसे यह पूछे कि आपको क्या बताना है इन दोनों का अंतर, कंपाउंड और सिंपल का अंतर, तो सिर्फ ये वाला डाटा 10 ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गई बढ़िया से। चलिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं कि बेसिक तौर पे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो होता क्या है। एग्जैक्टली बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक आपने ये सीखा है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम -1 या माइनस का प्रिंसिपल, एक ही बात है। यहां पर -1 और माइनस, इसमें इतना जो भाग होता है वो आपके कंपाउंड अमाउंट को दर्शाता है, चक्रवर्ती मिश्र धन को दर्शाता है। कंपाउंड अमाउंट इतना जो भाग है, उसमें से अगर अपने मूलधन कम कर दें, प्रिंसिपल कम कर दें, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, या आप इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है एग्जामिनेशन में, क्योंकि सीधा तो डायरेक्ट आपको वो सिर्फ एसएससी बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए, या और जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है उनके लिए बेटर है वो तरीका, है ना, कि 2 साल का अलग से सीख लो, 3 साल का अलग से सीख लो। लेकिन एग्जामिनर अपने को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे 2 साल का ही पूछेगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट ही सिर्फ पूछेगा, बाकी चीज उस प्रश्न में आएगी नहीं, है ना। तो बैंकिंग दे रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी चीजें बनती है, जैसे आप प्रश्न देख रहे हैं। ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका प्रारूप दिखा दिया प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धन का अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो ब्याज पर ब्याज होगा, इंटरेस्ट पर फिर से एक इंटरेस्ट, ये बात ध्यान कर लेना, है ना। किसी धन का 66.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में मिश्र धन इतना हो जाता है
तो मेरे प्यारे बच्चों वह धन और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। फ्रैक्शन पर काम करते हैं। 66 सही 2/3 का मतलब कितना होता है 2/3। ठीक है जी 2/3। प्रिंसिपल था 3, 2 रुपए का ब्याज लग गया, मिश्र धन कितना आ गया 5 रुपए। लेकिन अपने को कह रहा है 2 साल के लिए काम चलता है, तो 2 साल के लिए देख लो, ये प्रिंसिपल था ये ब्याज था, है ना। पहले प्रिंसिपल और ब्याज, ब्याज 2 साल लग रहा है हर साल, तभी तो मिश्र धन आपका 5 आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज समझाई थी ना, ये आपका ओरिजिनल नंबर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। 3 का इतना % निकालेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, परसेंटेज में सीखा है ना। तो यहाँ पर आपका ब्याज होगा, ठीक है जी, ये आपका प्रिंसिपल होगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अच्छा 3 रुपए थे, 2 का ब्याज लगा, 5 हो गए। ये काम कितने साल तक चल रहा है 2 साल तक चल रहा है, 2 साल तक चला दिया। 3 तिया 9, 5 5 25। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल में से अमाउंट कम कर देंगे या अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा 16। 25 में से 9 कम कर दिया 16 ब्याज। लेकिन ये कह रहा मिश्र धन इतना है, अपने कह रहे हैं अमाउंट इतना है। 25 बराबर 225 00, 25 निमय 225 900 गुना ज्यादा है। पूछा क्या है चक्रवर्ती ब्याज और धन, चक्रवर्ती ब्याज निकाल दिए, इसका 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो 9 चौक 36 144 00, तो ब्याज आ जाएगा आपका इतना। दिस इज ऑप्शन। एक ही तरीके से चल रहे हैं। क्या ये तरीका मैंने आपको, या सक्सेसिव केस वाला तरीका मैंने लाभ आने में नहीं समझाया? क्या ये तरीका मैंने आपको परसेंटेज में नहीं सिखाया? और मैंने आती क्या बात कही थी जब अरिथमेटिक स्टार्ट की थी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट, ये 3 टॉपिक मैं आपको सिर्फ परसेंटेज के बेस पर करवा दूँ, रेशो भी, है ना। तो यही चल रहा है क्या, ये बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, तो 144 00 आपका क्या राइट आंसर। तो ये प्रोसेस कैसे लगी, बढ़िया। तो ये आपका तरीका रहेगा, इसमें फ्रैक्शन पे काम करना है, परसेंटेज की फ्रैक्शन पे। प्रिंसिपल को ये वाला डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल आप फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ले रहे हो। 3 का इतना % मेरे प्यारे बच्चे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पर 2 का ब्याज कहाँ पहुंचे 5 पर, 3 पर 2 का ब्याज लगा, 5 आपकी अमाउंट आ गई। भी 3 रुपए आपने शाहूकार से लिए थे, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए, जेब में कितने उसके आगे 5 आ गए। ये क्रम आपका 2 साल के लिए चलता है, लेकिन रखा ना 2 वर्ष में, 3 होता तो 3 बार लगा देते, है ना। तो 2 साल के लिए ये काम चल रहा है। तो 2 साल का जो आपके पास अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चे वो इतना है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में अपन ये चीज सीख सकते हैं कि जो आपका अमाउंट है उसमें से अगर प्रिंसिपल कम कर दे रहे हैं तो आपके पास क्या ब्याज बचता है क्या। यही चीज मैंने सिखाई है कि बेसिकली आपका अमाउंट होता क्या है भैया, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के दो पूरा, और आपको अगर ब्याज चाहिए तो ये प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर दो ब्याज आ जाएगा, है ना। तो लेकिन ऐसे चीज़ों को भैया इन समीकरणों के माध्यम से मत समझो, डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना, कि ब्याज तभी बनता है जब एक्स्ट्रा धन जुड़ता है मूलधन में। तो 9 में 16 जुड़े होंगे तभी तो अमाउंट 25 बना होगा। अंतर कितना आ गया 16 का। अगर 1 बराबर 900 है तो 16 बराबर कितना आ जाएगा 14400। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल 9 है, इसका गुना 900 से कर दो, निम 8100 आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है भाई, चलिए एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाइए। अब की बार अपने को मूलधन दे रखा है, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज पूछा अपने से। मूलधन अब की बार अपन को दे रखा है, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज अपने से यहां पे पूछा है। इसी प्रोसेस को दोहराना है वापस। ये क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 1280 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 12 1/2% कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने को बताना है कि यदि कोई 1280 रुपए पर इतनी रेट का कोई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और वो 2 साल के लिए दे रहा है, तो अपने को बताना है कि उस पर अमाउंट कितनी होगी और उसका ब्याज कितना होगा, यानी उस पर कंपाउंड कितना लगेगा। ठीक है जी, चलिए फ्रैक्शन से सारा खेल खेलना है। जैसे ही तुरंत फ्रैक्शन देख लिया तो दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इस डाटा पर जाना चाहिए। 12.5% का मेरा मतलब क्या होगा, 12.5% मेरे प्यारे बच्चे 1/8 होता है। यस और नो बोलिए, है ना। तो 1/8 क्या है आपका 12.5% के बराबर है, यानी फ्रैक्शन आपने पढ़ रखी है। 12.5% 1/8 और 8 यहाँ पर प्रिंसिपल का काम करता है। देन 8 का इतना % निकाला तो ऊपर आ गया 1। 8 था मूलधन, 1 का ब्याज लगा, 9 आ गया मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अब यहां पर आ जाइए, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, ठीक है 2 साल के लिए लगाना है। तो 8 प्रिंसिपल था, 1 का ब्याज लगा 9, और ये क्रम कितने साल तक चल रहा है 2 साल तक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 64, नीम 81। प्रिंसिपल था 64, अमाउंट था 81,
लेकिन वो कह रहा है प्रिंसिपल 64 नहीं है सर जी, प्रिंसिपल तो 1280 है। अपने कह रहे हैं धन 64 है, 64 बराबर 1280, कितने गुना ज़्यादा हो गया देख लो। 16 चौका 16 8 है, ठीक है जी। यहाँ से काटेंगे 20 चौका 80, 20 गुना ज़्यादा है इसका। 64 दूनी 128 होता है, 20 गुना ज़्यादा है। निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है और ब्याज भी निकालना है। इसका 20 गुना ज़्यादा कर लो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1620 आ जाएगा मिश्र धन। ब्याज निकालना है तो ये देख लो 81 में से 64 घटा दो, क्योंकि ये मिश्र धन है और ये आपके पास मूलधन है, तो मिश्र धन में से मूलधन जाएगा तभी तो ब्याज मिलेगा। इसमें से ये जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास में वो देख सकते हैं आप। 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बच गया 7 में से 17, तो 17 का भैया कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 20 गुना ज़्यादा। 1 बराबर 20 गुना है ना, तो 17 का भी 20 गुना ज़्यादा, 34 0। क्षमा चाहेंगे 340 340 योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो 340 यहाँ पर क्या बैठेगा आपका, ब्याज बैठेगा। ये सिर्फ ब्याज का आंकड़ा आया है, उसने मिश्र धन भी पूछा है तो मिश्र धन निकाल दिया 1620। अब चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है जी, कि इसके अंदर 1280 में 340 ऐड करके देख लो, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करके देख लो, ठीक है ना, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करके देख लो, क्या 1620 बन रहा है, या 1620 में से ब्याज घटा दो, क्या प्रिंसिपल 1280 आ रहा है क्या, है ना। ये चेक करने का तरीका है, वही डाटा प्रश्न का बनना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बैठा 340। इस पर काम करना है, दैट इज वर्क एट वर्क, इस पर काम करना है। सिर्फ फ्रैक्शन आपको याद करनी है, जो मैंने परसेंटेज टॉपिक में आपको सिखाया हुआ है। और परसेंटेज करवाने से पहले मैंने एक लेक्चर तो पूरा ही आपका फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट पर पढ़ाया हुआ है, उसको भी जाके जरूर देखना, प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा जो बच्चा नया देख रहा है, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए, तरीका कैसे लगा पहले ये बताना। सक्सेसिव केस इज वेरी सफिशिएंट, ऑल ऑफ टॉपिक अरिथमेटिक, है ना, ऑल ऑफ टॉपिक इन अरिथमेटिक, यानी अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक के लिए सफिशिएंट तरीका। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे से, अब इन प्रश्नों में कहाँ वो वाला फॉर्मूला लगाओगे भैया, ये बताना जरा। यहाँ लगा कि ये वाला काम कर दोगे, इससे हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि ऐसी फ्रैक्शंस को सोल्व करना उस प्रोसेस से बहुत टफ है। इसलिए अपने बैंकिंग लेवल का मैथ पढ़ने के लिए बहुत आसान चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जो कम से कम टाइम लगाए। 16.5 यानी 16 से 2/3% जो होता है आपका 1/6 के बराबर। अच्छा, किसी धन का इतना अपने रेट पर ब्याज है, वो 3 वर्ष में देना है और 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा अब की बार, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, धन और चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का दे रखा है, तो 3 साल तक चलेंगे, वही काम 3 साल तक होगा, यानी सक्सेसिव 3 साल तक लगा देंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, 6 रुपए था अपना प्रिंसिपल, 6 का इतना % अगर 1 है तो आपका ब्याज कितना होगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा। 6 पे 1 का इंटरेस्ट है ना, 6 पे 1 का इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट कितना आया, 7। यस और नो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना है, ये आपका अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल अगर आपका 6 था तो अमाउंट आपका 7 आ रहा था। ये क्रम आपका 3 साल तक चलेगा, 3 साल तक का ब्याज बताना आपको। चलिए, तो 6 की आपकी क्यूब कितनी होती है, ये आप सभी को याद कर लेना है भैया, मैंने अच्छे से समझाई हुई है ना। 6 की क्यूब बताइए जल्दी से, सभी का कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर देख रहा हूँ। 6 की क्यूब बताइए जल्दी से। देखो, अब ये क्यूब वाले बच्चे हैं ना जो, इन पे बस क्या ही बताएं भाई यार। 216 है, डायरेक्ट बात है। कई बच्चा 256 बताएगा, मेरे को पता है। 7 की 343 याद रहेगी क्या? अब इंतज़ार किस बात का, बना दो। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट 343 है और प्रश्न कह रहा है अमाउंट इतनी है। मिश्र धन कितने गुना ज़्यादा, एक बार गया 10 गुना ज़्यादा। निकालना क्या है, ब्याज। 343 में से 216 चले गए, यहाँ पर 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 4 में, या 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 127। 127 का 10 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1270। 1270 आपका क्या बेटा, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। धन भी निकालना है तो चलो धन
निकाल लेते हैं। धन इसका 10 गुना, ये धन है, प्रिंसिपल है, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी कितनी चीजें, ये धन निकाल दिया, ये ब्याज निकाल दिया, यहाँ पर मिश्र धन निकाल सकते हो, है ना। तो यानी एक चीज आपको क्वेश्चन में देगा, बाकी दो या एक चीज आपसे पूछेगा। कैसा लगा ये प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बढ़िया से सोल्व हो रहे हैं ना, कितने इजी बन रहे हैं ना। 4 साल का देता, अब देख लो 2 3 4, अब कितने भी साल का यहाँ पर ब्याज पूछ ले, 4 का, 5 का, 6 का, हालांकि 5 से या 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, उतनी बार यहाँ पर लगा देंगे, उतनी बार मल्टीप्लाई हो। ठीक है जी, थम्स अप कीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी को ये बात समझ में आएगी। चलिए अब देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए। इतने साल का लगाना है, इतने साल का, यानी 1 साल तो पूरा बाकी आधा, 1 साल तो पूरा बाकी आधा, लगाइए। बनाइए जल्दी से। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। बनाते हैं प्रश्न को फिर। किसी धन का 33 सही 1/3%, ये रेट बता रहा है अपने को, जो कि 1/3 के बराबर है, फ्रैक्शन आपने पढ़ रखी है, ब्याज की दर। अब यहां पर सभी को कंफ्यूजन होगी, टाइम बहुत बुरा दे दिया ना, 1 साल तो बना देंगे पूरा, आधा साल कैसे बनाएंगे। मिश्र धन दे दिया 4200, तो पूछ रहा है इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल कितना होगा। कोई बात नहीं, 1 साल तक तो पूरा लगेगा। तो 3 था प्रिंसिपल, 1 का ब्याज लगा, 3 पर 1 का ब्याज कहाँ पहुंचे 4, तो मिश्र धन कितना आ गया। यहां पर लिख सकते हैं इन चीजों को, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। पहले साल तो 3 रुपये 4 हो गए। अब आधे साल के लिए कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शन थी 1/3, रेट का गुना हमेशा टाइम से करते हैं, ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में सिखाया था। तो टाइम आधा साल है, 1/3 पर आधा साल फिर से मिलेगा आपको ब्याज, तो 1 कितना आ जाएगा 6, 6 पर 1 का ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितनी आ जाएगी 7। आधे साल के लिए 6 पर 1 का ब्याज यानी अमाउंट 7। बस ये काम करना होता है सिर्फ, और ये कोई नया काम तो है नहीं। क्या ये काम सिंपल इंटरेस्ट में नहीं किया गया, जिस बच्चे ने पढ़ा उसको पता है, वही तो काम किया। अच्छा, 6 18 आपका प्रिंसिपल आ गया, और 7 चौक 28 आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना है मेरे बच्चे 4200 है, अपने कह रहे हैं 28 है, 28 का 2 गुना 42। ठीक है भाई, कंप्लीट। 14 से काट दो ना, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2 का 300 से करेंगे तो 150, तो भैया 150 गुना ज़्यादा, ये काट लेना पूरा, 150 गुना ज़्यादा है। पूछा है ब्याज, 28 में से 18 कम कर दिया 10, तो 10 का 150 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 1500। दैट इज योर आंसर। अब धन निकालना मेरे बच्चे, कमेंट में धन बता जल्दी से जल्दी। 18 का 150 गुना ज़्यादा कर दो, धन आ जाएगा। जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल निकालिए इस डाटा से, अरे जल्दी निकालिए। ये डाटा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही, ऊपर प्रिंसिपल लिखा हुआ, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना इन चीज़ों को, भूलना नहीं है सदैव, चाय पानी के साथ ले लेना। चलिए, यहां तक कोई डाउट, समझ पा रहे हैं बढ़िया से। ठीक है जी, इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, समय कितना दिया हुआ इस प्रश्न में, आई विल चेक इट नाउ।
2.5 साल का टाइम दिया हुआ भैया, 2.5 साल का, दर से 2.5 वर्ष में। यहां पर लिख सकता हूं मैं 2.5 साल मेरे बच्चे, 2 1/2 ईयर निकालते हैं। चलिए निकालिए, बनाइए। वही बात, प्रिंसिपल पर इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 33 1/3%, जो कि 1/3 के इक्वल है। टाइम 2.5 वर्ष, 2 साल तो पूरा पूरा, आधा साल निकालना सिखाया था अभी वही। अमाउंट है 5600, ब्याज और धन निकालना है। सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी करवाया था। बनाइए, शाबाश। बनाइए 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 बनाइए, बहुत अच्छा। देखिए 3 था प्रिंसिपल यार, सीधी सीधी सी बात है, एक ब्याज लग गया, 4 हो गया अमाउंट। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 3 पर 4, 3 पर 4, 2 साल के लिए तो सेम चलना है, आधा साल अलग से दे रखा है। और आधा साल निकालने के लिए बताया था कि 1/3 यदि आपके पास पूरी फ्रैक्शन है, यानी दर है, तो आपका 1/2 और टाइम हो जाएगा, तो 1/6। 6 पर 1 ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा? 7। 6 पर 1 ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा? 7। ये बात समझ में आई? हाँ, और एक चीज मैंने और सिखाई थी कि अगर सक्सेसिव केस के अंदर तिरछा कोई कटता है ना, तो काट सकते हो। ये चीज मैंने क्या प्रॉफिट और लॉस और आपको परसेंटेज में सिखाया था, क्या तिरछा अगर कोई कटता है एग्जैक्टली आप काट सकते हो उस चीज को, नो डाउट। ठीक है, अब देख लो और कुछ कट रहा है क्या? यहां से नहीं। 3 3 3, 3 तिया 9 तिया स्थाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दूनी भैया, 28 दूनी कितना होगा? 56। अमाउंट आ गया 56, और पेपर में कितना दे रखा है भैया? 5600। कितने गुना ज़्यादा दे रखा है? 100 गुना ज़्यादा। पूछा क्या? ब्याज। 56 में से 27, अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज का अंतर कितना है, या ब्याज कितना है भैया? 16 में से अगर 7 बचता तो 9, 4 में से 2 29, तो 29 का भी कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा? 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन योर राइट, ऑप्शन डी 2900 आपका करेक्ट आंसर। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मूलधन आप बता दोगे इसका 100 गुना करके कमेंट बॉक्स में। क्या ये बात सभी को पसंद आई? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप निकाल पाओगे, आई बिलीव यू। बट आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी लेने हैं। ठीक है जी, मैं आपको होमवर्क देता हूं, जैसे आपको पता है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में भी लेनी है। आपके पास कोई भी पुस्तक है, वहाँ से आप इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं, निकाल के ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। अगला प्रश्न, अब ये 2 वर्ष 8 माह है। अब मैं देखता हूँ आप कैसे बनाते हो। अब की बार ब्याज दे रखा है पहले से ही, तो धन और मिश्र धन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तीनों चीज़ें होती हैं। आगे एक के बराबर रख देंगे, ब्याज निकलेगा, ब्याज के बराबर रख देंगे, एक का मान आ जाएगा, उसका इन दोनों से गुना कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत कहाँ? 37.5% सभी को याद है ना, है ना? चलिए, 2 वर्ष और 8 माह, तो 2 साल तो सीधा सीधा निकाल लोगे, वही बात। 8 माह का मतलब होता है साल में बदल लो, 8/12, 2/3, 4 के पाड़े से काट दो। तो जो फ्रैक्शन आएगी उसका एक बार 2/3 से और गुना कर देना यहाँ पे रेट से। ये तीसरे साल का आ जाएगा यहाँ पे। आगे वही काम करना है, होमवर्क बनाइए। इसका जवाब मैं सभी बच्चों से चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनाइए। 64 रुपये का 25%, 25% का मतलब 1/4। 1.5 साल में कितना मिश्रधन हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताना। धन दे रखा है की बार 1.5 साल, 1 साल तो पूरा ही चलेगा, 4 पे 5, आधा साल और चलेगा, 1/8।
8 से 9, ये लो कहानी खत्म। पेपर में तो ऐसे करोगे, PA लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तिरछा कोई कटता नहीं, 8 चौक 32, 9 पंजा 45। ब्याज कितना आएगा भैया? 10 बराबर इतना है 6400। निकालना क्या है? ब्याज ब्याज क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। 35 बराबर 6400 है, तो भैया ब्याज कितने गुना आ जाएगा? निकाल लेना यहाँ से। प्रिंसिपल कितने गुना, अमाउंट कितने गुना आ जाएगा, ये भी निकाल लेना। निकाल लोगे पक्का? हाँ, ये है प्रश्न। अब सेकंड टाइप स्टार्ट होता है। यहां तक तो एक ही टाइप के प्रश्न थे, इसको समझते हैं। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल में अपने आप का इतना गुना हो गया। कितने साल में हो रहा है? 2 साल में। यानी पहले धन 1 था, 2 साल के अंदर हो गया जी, कितना हो गया? 1.44। कितने साल में हो रहा है? 2 ईयर में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ब्याज का भी, P × 1 + R/100, और पावर होती है यहां पर 2। ये आपको पता है। यहां से अगर मैं पावर हटा दूं तो क्या इसके ऊपर रूट लग जाएगा इंटरेस्ट पे? यही बात होती है। यानी 2 साल का सीधा सीधा कनेक्टिविटी किससे है? रूट से। ये चीज सर क्यों समझा रहे हैं अभी बताएंगे। अब 1 रुपया इतने गुना हो गया, यहां से दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा? 100। इसका तिरछा गुना कर देंगे, अनुपात आ जाएगा कितना? 100:144। तो दर ज्ञात कीजिए। 2 साल की बात है, तो 2 साल का क्या होता है? ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर हटाते ब्याज पर क्या आता है? रूट। तो ये भी तो ब्याज ही है, इतने गुना हो रहा है। 100 था, इतने गुना हो गया, रूट आ गया। 2 साल के लिए रूट आएगा, 3 साल के लिए क्यूब रूट आएगा, याद कर लेना। तो यहां पर हमेशा रूट या क्यूब रूट बनता होता है। तो ये 100 किसका रूट है भैया? 10 का। ये कितना? 12 का। दर निकालनी है। 10 पर 12, अंतर कितना आया? 2। 2 का ब्याज 10 पर, दर कितनी आएगी? 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। मजा आया? किसी भी n वाले फॉर्मूले में नहीं जाने की जरूरत, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हो सर। ठीक है, अपने आप का इतने गुना हो गया। अभी 1 रुपया लेके चला था मैं, लेट द नंबर ऑफ 1, है ना? तो मेरे पास रुपया 1 था, 1 का इतने गुना यानी 1.44, डिसिमल हटाया 100, 100 का डायरेक्ट यहाँ पे रेशो बनाने के लिए भी, ये तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट में विदाउट फ्रैक्शन है, तो भैया अनुपात बनाने के लिए इसको तिरछा गुना करेंगे, 1 के साथ गुना हो जाएगा 100/144। स्क्वायर का मतलब यानी 2 साल, 2 साल का मतलब वहाँ ये रूट आता क्यों? रटना नहीं है रूट, मैंने अभी बताया ना, फॉर्मूले से चीज़ें बनी है सारी, बस वो फॉर्मूले पर लगाने से क्या टफ बन जाता है, ऐसी चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना? बेसिक तो सभी को आना ही चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सभी को क्या? बढ़िया से समझ में आ गई। चलिए, इसी क्रम के अंदर 3 साल का है, होमवर्क ले लो इसको, 3 साल वाले को तो खुद ही बना लोगे भाई। 27 रुपये चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में 64 होगी। 27 रुपये थे, 3 साल पर कितनी होगी? 64 होगी। कितने साल पर होंगे? 3 साल पर। तो देख लो भी, क्यूब रूट कितना बनेगा? 3 साल का मतलब क्यूब रूट, क्योंकि पावर 3 होती तो हट जाता क्यूब रूट। ये किसका है? 3 का। ये किसका है? 4। अंतर कितने का आया? 1 का। 1/3 की दर कितनी होती है? 33 सही, 1/3%। है ऑप्शन में क्या? ऑप्शन विल बी राइट योर ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई हैं, कितना आसान है। हालांकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, दिखने में 1 लाइन का है लेकिन इतना माइंड खराब कर देता है, पूछो ही मत। ठीक है बच्चे, तो ये था अपना आज का सेशन। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, आपको सभी को हल करने हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। इसी क्रम के अंदर अगले पार्ट में इससे भी अच्छे स्तर के प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है जी, आज अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर पार्ट 2 कंपाउंड इंटरेस्ट में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।